नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक से आपके आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस, आईएएस में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है आपका यांत्रिकी। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और संवेग। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सकें और आप टाइम से क्लास को ले सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। ये आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस, आईएएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि यांत्रिकी क्या होता है। यांत्रिकी को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर लगने वाले क्या कहते हैं? पिंडों पर लगने वाले बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं भार को इंग्लिश में कहते हैं वेट। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। तो भार किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक लाइन का एक एक क्वेश्चन आता है बहुत आपके आरओ, यूपी, पीसीएस में। आगे देखते हैं द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं जिसे मास कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसे एम से डिनोट करते हैं। मास को किससे डिनोट करते हैं? एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आगे दिया गया है आपका भार एवं द्रव्यमान में अंतर। कि भार एवं द्रव्यमान में अंतर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। पहला है आपका भार क्या है? पृथ्वी का आकर्षण बल। भार क्या है आपका? पृथ्वी का आकर्षण बल है। जबकि द्रव्यमान क्या है आपका? वस्तु या पदार्थ का परिणाम है। परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड। भार क्या है? पृथ्वी का आकर्षण बल है। जबकि द्रव्यमान क्या है? वस्तु या पदार्थ का परिणाम है। भार का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, जबकि उसका द्रव्यमान का होता है ग्राम या किलोग्राम में होता है। आगे देखते हैं। भार आपकी क्या है? अदिश सदिश राशि। भार क्या है आपका? सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान क्या है आपका? अदिश राशि है। आगे देखते हैं। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। जो आपको वस्तु का भार होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। और जबकि द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर होता है, मतलब अचर होता है, एक ही रहता है। आगे देखते हैं। दूरी एवं विस्थापन। पहले दूरी में विस्थापन में अंतर जानेंगे कि दूरी में विस्थापन में अंतर क्या है। आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कि आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस, आईएएस के लिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूरी एवं विस्थापन। प्रतिदिन की भाषा में दूरी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों का भिन्न अर्थ है। क्या भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं? क्या होते हैं आइए देखते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए प्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। आगे देखते हैं। जबकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। विस्थापन क्या बतलाता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी पर प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं। चली गई दूरी में केवल परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड होता है। जो चली गई दूरी होती है उसमें क्या होता है? परिणाम होता है, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। विस्थापन में क्या होती है? परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। जबकि चली गई दूरी में केवल परिणाम होता है
जबकि विस्थापन में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या आपकी एक सदिश राशि है और दूरी क्या एक अदिश राशि है। आगे देखते हैं, गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। जो गतिशील वस्तु होती है उसकी चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या कहा गया है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा, क्या कहा गया है, किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, काफ़ी बार आपसे PCS IAS में पूछा गया है कि किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को छोड़िएगा नहीं, पूरी क्लास को देखिएगा। चाल एवं वेग। चाल एवं वेग, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। चाल क्या होती है, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय। इसका फार्मूला होता है आपका, काफ़ी बार पूछा गया है कि चाल का फार्मूला बताओ। चाल होता है चली गई दूरी और कितने समय में चली गई, इसका फार्मूला होता है। चाल एक क्या है, चाल एक अदिश राशि है। इसका इकाई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का इकाई मात्रक आपका है मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। आगे देखते हैं, चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिणाम होता है। चाल एवं वेग में अंतर क्या है कि चाल में केवल परिणाम होता है और उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। चाल में क्या होता है, आपका परिणाम होता है लेकिन उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, जबकि वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। अतः वेग एक अदिश राशि है। वेग क्या है, अदिश राशि है। आइए त्वरण के बारे में जानते हैं। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण का फार्मूला आपका क्या है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। क्या है, त्वरण बराबर होता है आपका वेग परिवर्तन बटे समय। आगे देखते हैं, त्वरण त्वरण बराबर एक और होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय पश्चात अंतिम वेग v हो तो त्वरण a बराबर b माइनस u अपान t हो जाएगा। त्वरण का इकाई मात्रक आपका क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। आपसे काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि त्वरण का इकाई मात्रक क्या है, तो त्वरण का इकाई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो नियम है न्यूटन के गति के नियम। आपके RO ARO UP PCS SSC GD में काफ़ी पूछे जाते हैं आपके न्यूटन के गति के नियम। आपके फिजिक्स का पेपर होता है न्यूटन के गति के बारे नियम के जरूर ही पूछते, तो ध्यान से पढ़िएगा न्यूटन के गति के नियम। पिंड किसे कहते हैं, वस्तुओं को कहते हैं पिंड। पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन ने क्या किया है, पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन नियमों का न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हुए और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आगे देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। काफ़ी बार आपके पेपर में पूछते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। आइए देखते हैं। प्रथम नियम के अनुसार कोई विरामावस्था वस्तु विरामावस्था ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम कहता है अगर कोई वस्तु चल रही तो वह चलती रहेगी, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। जब तक उसका कोई बाह्य कार्य नहीं दिया जाएगा तब तक वो विरामावस्था में ही रहेगी। आगे उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्था रहने की अथवा यदि गतिमान है तो वह एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व इनर्शिया कहते हैं। और जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं। आगे देखते हैं, वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वास्तव में द्रव्यमान क्या है,
किसी वस्तु के जड़त्व की मात्रा क्या है, माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है, क्या होता है, वस्तु में अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है। अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। क्या कहा गया यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखना, एक पूछ देता है, हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। आगे देखते हैं न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया आपका न्यूटन की गति का नियम। देखते हैं आइए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। आपके न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होता है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है, उसके बल लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। गति में परिवर्तन का अर्थ वस्तु में त्वरण की उपस्थित होने से है, और गति में परिवर्तन होने से क्या है, अर्थ है वस्तु में त्वरण की उपस्थित होने से। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। क्या कहा गया, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें त्वरण क्या होता है, उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या कहा गया, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के एक के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका फार्मूला हो जाएगा F बराबर m गुणे m इंटू ए। क्या हो जाए, m गुणे ए हो जाएगा। इसी समीकरण ही न्यूटन का द्वितीय नियम कहा जाता है। जो यह समीकरण है इसी इसी हाँ हाँ